जोधपुर रेंज की आज हमने यहाँ पे सारे पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की है। और जोधपुर रेंज जैसा आप सभी जानते हैं कि काफ़ी कारणों से बहुत महत्वपूर्ण रेंज है, न केवल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की वजह से बल्कि साथ ही साथ जिस तरह से गत समय में औद्योगिकरण हुआ है और नए यहाँ पे संयंत्र लगे हैं, तो उसके कारणों से और जो चुनौतियां हैं उनको लेके हमारे जो सारे पुलिस अधीक्षकगण हैं इस रेंज के, उनके साथ आज यहाँ पे बैठक आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के संबंध में जो विषय हैं उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चर्चा की गई है कि किस तरह से जो चुनौतियां इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसकी वजह से आती है, क्योंकि हमारे 100 गांव ऐसे हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता है। इसके अलावा जो मादक द्रव्यों पे विशेष निगरानी की आवश्यकता है। एनडीपीएस का जिस तरह से इस्तेमाल गत समय में सुनने में आया है और ख़ासतौर से युवाओं में किस तरह से इसको हम रोक सकते हैं, और नए नए जो इनके तरीके, नए नए जो माध्यम आ रहे हैं, वो एक पुलिस के लिए जो चुनौती है उसको हम किस तरह से संगठित होके और काम करें, प्रभावी काम करें, तो उस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो इसका लाभ लेके जो तस्कर हैं उनकी संपत्तियों को किस तरह से नष्ट किया जाए, उनको उसका लाभ नहीं लेने दिया जाए, उसके लिए हमारी सबसे बात की गई। नवाचार से ज़रूरी यह है कि जो हमारी जो बेसिक पुलिसिंग है, जिसमें हमारी गश्त की व्यवस्था है, हमारे लोगों से जुड़ने की जो व्यवस्था है, अपराध नियंत्रण के लिए जो अपने जो जनता के माध्यम से जो हमें सूचनाएं समय पे मिल सकती हैं उसको प्राप्त करने की, और लोगों में यह विश्वास पुलिस के प्रति बनाए रखने की जो ज़रूरत है, तो अगर हम उसको ही ध्यान में रखते हैं तो बहुत हद तक हमारे से लोग जुड़ते हैं और हमें अपनी समस्याएं के साथ साथ और उनके आसपास होने वाली गलत गतिविधियों की भी सूचना समय पे देते हैं। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि हमारा जो पुलिस थाने का जो समस्त स्टाफ है उसकी सक्रियता अपने फील्ड में इस तरह से बनी रहे कि लोग उसको जानें, लोग उस पर भरोसा करें, और किसी भी समय उसकी हमारी मदद की ज़रूरत हो तो वो निसंकोच उस तक और हम तक पहुंच सकें। साथ ही साथ जो महिला अत्याचार हैं और दलित अत्याचार है उसमें हमने देखा है, आज अभी जो समीक्षा कर रहे थे, गत समय में न केवल संपूर्ण अपराधों में गिरावट आई है बल्कि साथ साथ रेंज में महिला अत्याचार और अनुसूचित जाति जनजाति के साथ भी अत्याचारों में गिरावट आई है। अब इसको हमें आगे बरकरार रखना है, साथ ही ये सुनिश्चित करना है कि दलितों पे और कमज़ोर वर्ग पे किसी भी तरह के अत्याचार की किसी की का दुस्साहस ना हो, और यदि कभी ऐसा कोई घटना हो तो उसमें बहुत प्रभावी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस तरह के अपराधों पे और रोक लग सके।